अगर आप सच कह रहे हैं तो वो बहुत ही शातिर आदमी थे। हमने तमाम तरीके आजमा लिए लेकिन एक लफ्ज तक वो नहीं बोला। इंस्पेक्टर साहब, आप कोशिश करें, वो जरूर अपने जुर्म का एतराफ करेगा। नवान साहब, हमने उस शख्स के घर की तलाशी भी ली थी और इतनी मार पीट और पूछताछ के बाद भी वो नहीं बोल रहा। सौदा है ये। शुक्र है ना तुम बिल्कुल ठीक हो। तुमने तो कल मुझे बहुत परेशान कर दिया। मेरी तो कल जान ही निकल जाती अगर अनम मुझसे दूर चली जाती। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें अभी मेरे साथ जीना है। हम दोनों को बहुत सारी चीजें इकट्ठे करनी है। अमान, वो लोग कहीं वापस तो नहीं आ जाएंगे? मुझसे मेरी बेटी तो नहीं छीन लेंगे? वो दोनों पकड़े गए हैं ना, वो अब जेल में है। अब वो कभी हमारी बच्ची के करीब नहीं आ सकते। थैंक यू अनम को वापस लाने के लिए। पता, शादी के बाद तुम पहली दफा मुझे थैंक यू कह रही हो। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहा, बस शादी के बाद हमेशा मैं ही थैंक यू करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। अच्छा, अब तुम मनु का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी पसंदीदा चीज बना के लाता हूँ। आप क्यों बनाएंगे? आप आराम करें, हम बना देंगे। तुम्हें मेरी हाथ की बनी हुई स्टेक्स पसंद है ना? आज मैं स्टेक्स बनाता हूँ। ओके? जी इंस्पेक्टर साहब, उस अमजद ने अपने जुर्म का एतराफ किया है। नवाज साहब, मुझे नहीं लगता कि उस रात अमजद आपके घर आया होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे पूरा यकीन है कि वही था। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी और जब मैं उससे जेल में मिलने गया उसने मुझे खुद कहा। अगर आप सच कह रहे हैं तो वो बहुत ही शातिर आदमी थे। हमने तमाम तरीके आजमा लिए लेकिन एक लफ्ज तक वो नहीं बोला। इंस्पेक्टर साहब, आप कोशिश करें, वो जरूर अपने जुर्म का एतराफ करेगा। नवाज साहब, हमने उस शख्स के घर की तलाशी भी ली थी और इतनी मार पीट और पूछताछ के बाद भी वो नहीं बोल रहा। लगता है कि आपकी बेटी को किसी और ने अगवा करने की कोशिश की थी। वो झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। भला उसके अलावा मेरी बच्ची को अगवा करने की कौन कोशिश करेगा? नवाज साहब, हम मजबूर हैं, इसको छोड़ना होगा। अगर इसको हम जेल में बंद रखते हैं तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सरकारी वकील भी इसका केस देख रहे हैं। इंस्पेक्टर, वो मुझे धमकी देके गया है कि वो जब भी बाहर निकलेगा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। आप उसे बड़ी से बड़ी सजा दें, बस उसे बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए जितना भी पैसा खर्च होगा मैं खर्चने के लिए तैयार हूं। बस अमजद को बाहर नहीं आना चाहिए। बात पैसों की नहीं, सबूतों की है और अभी तक हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या मतलब है? आप बस उसे ऐसे ही जाने देंगे? वो अमजद मेरी जान कभी नहीं छोड़ेगा। अब तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। अगर उसने कोई ऐसी हरकत कर दी और हिना को सब कुछ पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। मुझे अब फैसला करना ही होगा। नुमान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सुबह सुबह मेरी आंख खुल गई थी इसलिए मैं बाहर आ गया। तुम इतनी सुबह क्या कर रही हो? वो मैं नींद से उठी, आप रूम में नहीं थे, परेशान हो गई।
हिना, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। आप ठीक तो हैं? हिना, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर से के लिए। यूं अचानक? तुम्हारे इलाज के लिए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, आज तुम्हारा MRI भी कराना है। वहां अमेरिका में एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन है, उनको मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स भेज दी हैं। तुम्हारा ऑपरेशन वही करेंगे। ऑपरेशन जरूरी है क्या? इतनी ऑपरेशन जल्दी नहीं है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, मगर बेहतर है कि हम वहां चले जाएं, तुम्हारा इलाज शुरू करा दें। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि वहां बिजनेस खोलूं। क्या सोच रही हो? देखो, तुम मेरे साथ हो, अनम हमारे साथ है, क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ हैं? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जहां फैमिली है, क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ हो। जैसे आप कहेंगे हो जाएगा। जी मीना, नाश्ता लगवाती हूँ। आ जाओ।